नमस्कार, दिस इज मी तरुण, बॉलीवुड दोस्त आपका, और लेकर आता हूं बॉलीवुड टॉकीज। तो आज किन की बात लेकर आया हूं वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। बड़े शर्मीले और बहुत ही धीरे बोलने वाले इंसान, लेकिन ऐसे शर्मीले मोहम्मद रफ़ी साहब को 2 शादियां क्यों करनी पड़ी, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को संभाला और कितने ही नेक दिल इंसान थे। तो आइए जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की 2 शादियों के पीछे क्या रीज़न था। मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है। रफ़ी साहब जब लाहौर में रहा करते थे उसी वक्त इनका निकाह भी हो चुका था। बशीरा बीवी से इनकी शादी हुई थी। सन 1947 में रफ़ी साहब के आइडियल KL सहगल साहब दुनिया को अलविदा कह गए और दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हो गया बंटवारा। सांप्रदायिक दंगों में रफ़ी साहब की बेगम बशीरा बीवी के माता पिता अपनी जान गंवा चुके थे। इनकी पत्नी बहुत डर गई थी। मोहम्मद रफ़ी साहब बॉम्बे में रहना चाहते थे, पर बशीरा बीवी ने कहा मैं भारत नहीं आऊंगी, और लाहौर में ही रहना पसंद किया। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी का पूरा परिवार बॉम्बे आ गया और बशीरा बीवी और इनके बेटे सईद लाहौर में बस गए। रफ़ी साहब के बड़े भाई मोहम्मद दीन और इनके ख़ास दोस्त अब्दुल हमीद जो थे, उन्होंने ही फिर रफ़ी साहब को आगे बढ़ाया। रफ़ी साहब को कदम कदम पर साथ दिया करते थे। बिल्किस बानो अब्दुल हामिद की साली थी, और फिर रफ़ी साहब की दूसरी शादी हुई बिल्किस बानो से, यानी अब्दुल हामिद और रफ़ी साहब साढ़ू बन गए। और अब मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी की गाड़ी फिल्मी करियर के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी आगे बढ़ने लगी। जब वो गीत गाते थे तो वो मोहम्मद रफ़ी हुआ करते थे, लेकिन जब घर पहुंचते तो एक साधारण सा पति और एक अच्छा पिता। रफ़ी साहब के परिवार की बात करें तो रफ़ी साहब के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा सईद, जो पहली पत्नी बशीरा बेगम से पैदा हुआ था, और बिल्किस बानो से रफ़ी साहब को 6 बच्चे थे, खालिद, हामिद, शाहिद, और 3 बेटियां परवीन, नसरीन और यास्मीन अहमद। रफ़ी साहब ने अपने सभी बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवाई। कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि रफ़ी साहब के बड़े बेटे बशीरा बेगम से हुए जो सईद थे, वो तो लाहौर में रह गए थे, उनका क्या हुआ? उनका क्या ख्याल रखा मोहम्मद रफ़ी ने या नहीं? तो हम आपको बताना चाहेंगे, रफ़ी साहब वो इंसान थे जिसमें शायद ही ऊपर वाले ने कोई ऐप डाला होगा। रफ़ी साहब ने सईद रफ़ी को बड़ा होने पर अपने पास बॉम्बे बुला लिया था, और उन्होंने अच्छी एजुकेशन देकर उन्हें भी खूब पढ़ाया लिखाया। और रफ़ी साहब के छोटे बेटे शाहिद रफ़ी बताते हैं, अब्बू और अम्मी ने तो यही कहा कि तुम 4 भाई हो, सईद रफ़ी हमारे लिए सबसे बड़े भाई हैं। रफ़ी साहब के बच्चों की हमेशा एक ही शिकायत रहती थी कि जब भी रफ़ी साहब कोई फिल्म दिखाने के लिए ले जाते थे तो फिल्म शुरू होने के 15 मिनट बाद लेकर जाते थे, और फिल्म खत्म होने से 15 मिनट पहले ही ले आते थे। बच्चों को ना ही शुरुआत पता चलती थी और ना ही एंड का पता चलता था। इस बात के पीछे रीज़न यही था कि रफ़ी साहब अपने बच्चों को पब्लिसिटी से बिल्कुल दूर रखना चाहते थे। संगीत की दुनिया के इतने बड़े नाम रफ़ी साहब में कोई भी घमंड जैसी चीज़ नहीं थी। तो ऐसे नेक दिल मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आज हमने बॉलीवुड टॉकीज़ में जाना, और भी बहुत सी बातें हैं जो आपको मैं यूं ही जानकारी देता रहूँगा बॉलीवुड के बारे में, क्योंकि ये है बॉलीवुड टॉकीज़। और अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की पूरी बायोग्राफी देखनी है, कैसे उनका जीवन था, क्या बचपन रहा और कैसे वो सिंगर बने, सब कुछ आपको अगर देखना है तो यहाँ ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप देखें ऊपर एक लिंक आ रहा है। ये हमारा बॉलीवुड एक बायोग्राफी का चैनल है, बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफीज, जो कि बहुत फेमस है, और हम सच्ची और अच्छी पूरे शोध के साथ, पूरी रिसर्च के साथ बायोग्राफी पेश करते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में पूरा जानना है तो यहाँ इस लिंक पर क्लिक करें, बीवी का टीवी पर जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। और बहुत सारे हमारे अलग अलग एक्टर, एक्ट्रेस और सभी की हमने बायोग्राफीज बनाई हुई हैं, तो आप बीवी का टीवी पर देख सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने हैं तो बॉलीवुड टॉकीज़ है आपके साथ, जो कि है बीवी का टीवी बॉलीवुड टॉकीज़। तो आज के बॉलीवुड टॉकीज़ के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, अगली बार फिर से मुलाकात होगी बॉलीवुड टॉकीज़ में एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो तब तक डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।